चुका है। ये मेरे ख्याल से तो सपोर्ट का लेवल है, उसको भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है। पहला सपोर्ट है ये वैसे। पहला सपोर्ट अगर ये ब्रेक करता है डिसाइसिवली तो फिर ये इसका सेकंड सपोर्ट यहाँ पे आएगा 25,900 के आसपास का। 25,900 के आसपास का सपोर्ट तो काफी टाइम तक लेकर रखा था इसने। तो ये 15 मिनट टाइम पीरियड पे तोड़ रहा है, इसमें 5 मिनट पे तो तोड़ चुका भी होगा। हाँ, 5 मिनट पे भी अभी है, अभी थोड़ा नहीं है 5 मिनट पे। बैंक निफ्टी भी जा ही रहा है, निफ्टी का भी कुछ नहीं है। हाँ, अभी देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। अगर ये ब्रेक किया तो ब्रेक करने के तुरंत बाद किसी को पुट में नहीं घुसना। ब्रेक करने के बाद एक बार ये लेवल रिटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर वाला ट्रेंड है, बुलिश है मार्केट। और अगर हम पुट पे जाते हैं तो पुट का मतलब ये है कि फिर हम अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगी। तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के लिए एक बार हमें कंफर्मेशन की जरूरत होती है। भले वो कंफर्मेशन 5 मिनट पे, क्योंकि 5 मिनट पे अगर कंफर्मेशन का अगर लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। 15 मिनट का कंफर्मेशन लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। तो उसके देखेंगे कि 5 मिनट के में कंफर्म होता है कि नहीं होता। ये यही पूरा जोन है। पूरा 26-25 तक का ये पूरा जोन। ये कल का लो है, कल के लो तक पहुंच गया है। याद रखना कल के इसी जोन से यहाँ पे बाइंग आई थी। कल भी यहाँ तक गिरा था, यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे बाइंग आ गई थी। और अगर आज इसने ये लेवल तोड़ दिया तो नीचे तक आएगा, फिर ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, हल्का सपोर्ट है, और मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, तो हल्के फुल्के सपोर्ट भी ले सकता है ये। जैसे ये वाला सपोर्ट है ना, ये 25,990 का, एक तरह से 26,000 का ही पकड़ लो। तो 26,000 का एक सपोर्ट है, 26,000 से 25,990 तक का। हाँ, देखते हैं ये तोड़ता है या नहीं तोड़ता। 5 मिनट में तो थोड़ा सा परेशानी हो रही है नीचे जाने में। हाँ, देखते हैं ये फाइनली क्या करता है। तो मैं सीपीआर के बेस पे ज़्यादा काम करता हूँ, तो वो भी मैं अपनी नज़र में रखता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे उसका मतलब क्या है, ये पूरा जो है ना, कल वीसीपीआर था। वीसीपीआर का जब भी वीसीपीआर होता है और रिसेंट वीसीपीआर होता है तो वहाँ पे एक बार सपोर्ट लेता है। तो ये जोन तो ओवरऑल सपोर्ट था, और उसके बाद यहाँ पे इस जोन में वीसीपीआर बना हुआ है। वीसीपीआर बना हुआ है तो यहाँ पे भी सपोर्ट, अगर यहाँ से गिरता भी है तो ये पूरा सपोर्ट जोन है। और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है हमेशा वन डे पे, एक मिनट, निफ्टी का, ये वन डे का ट्रेंड देख देते हैं। वन डे का, निफ्टी का वन डे का ट्रेंड पॉजिटिव था आज का कैंडल छोड़ के। नहीं, कल के एनालिसिस में ये भी था ना कि आज जो है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो है ये 2-3 दिन जो है ना कंटिन्यू भागा है ऊपर।
और निफ्टी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि भागते ही चला जाए, वो जब ऊपर जाता है ना, जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं रहता ना, तो अगर ये निकलना होगा ना बड़ी स्पीड से निकलेगा और फिर बड़ी स्पीड से नीचे भी आ जाएगा, लेकिन अगर गिरना होगा तो फिर यही पे गिरेगा। निफ्टी कभी भी डायरेक्टली जाता नहीं है। अभी ये धीरे धीरे अपनी रेंज में वापस आ रहा है, अपने पूरे वीक पिछले वीक वाले रेंज में। आज फ्राइडे है, एक बार वीकली भी देख लेते हैं, वीक पे वीक कैसा बंद हो रहा है। अभी भी वीकली पे ग्रीन है। ये ऊपर का जो ये रेंज है ना, वो तो ओवरऑल है, उसको इतनी आसानी से पार करने नहीं देंगे कोई, सारे बड़े सेलर यहाँ पे बैठे होंगे। ये एक मूवमेंट में कल इसने ये वाला रेंज तोड़ दिया था ना, तो ये वाला रेंज भी पार नहीं करने देते। तो वीकली अभी आज वाली कैंडल कैसे क्लोज होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। देखते हैं, तो ये डे का कैंडल छोड़ते हैं, 15 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नीचे जाने में, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, ये पूरे जोन पे सिर्फ झगड़ा ही होता है बायर से सेलर के बीच में। यहाँ पे जो जीतेगा सरकार उसी की बनेगी। देखते हैं, सपोर्ट से खड़ा हुआ है, क्या करता है यहाँ से। ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्या करता है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो और भी कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, और लेने लायक है क्या, एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं नहीं, ये लेने लायक नहीं है। वो सवेरे एक दो बने थे, वो लेके 5-10 मिनट में टारगेट खत्म हो गया। इंडेक्स में तो कंफ्यूजन है, नीचे का चांस था इंडेक्स में, एक छोटा सा ट्रेड लिया था 10-12 पॉइंट के लिए बस, पी साइड का 26,200। इसको ले नहीं सकते, इसको ले सकते। ये सब नीचे सपोर्ट जो नहीं है, इन सबको काटते हुए जाएगा तो फिर बाद में नीचे जा सकता है पूरा करेक्शन के लिए। जो 2 दिन का करेक्शन है, वो 2 दिन का करेक्शन खत्म कर सकता है। लेकिन नीचे जाना इतना आसान नहीं है, नीचे धीरे धीरे ही जाएगा, क्योंकि बायर्स को जो है ना 25,800 से 26,000 के बीच में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। वो पूरा जो ये रेंज है 25,800 से 2600 का, ऊपर से बायर्स हटेंगे नहीं।
देख लेते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। ये देखो, ये ऊपर इंटरेस्ट का ये कहानी बोल रहा है। पीसीआर देख लेते हैं, पीसीआर क्या है। पीसीआर कहाँ दिखता है, ये है पीसीआर, एक का ही है। तो पीसीआर के हिसाब से तो अभी भी पॉजिटिव ही है। इसका देख लेते हैं कि पिछले आधे घंटे में इसने क्या करना है। 1 मिनट, ये 10:30 तक का है। ये कितना, 10:30, 10 बजे से देख लेते हैं, 10 से अब तक का क्या करना कहानी है। अब देख लेते हैं लास्ट एक और में। लास्ट 1 घंटे में काल वाई चेंज हुआ है, मतलब ऐड हुए हैं करीब 4 करोड़ से ऊपर, ये यहाँ पे है। फुट वाई चेंज हुए हैं, फुट फुट वाले भागे हुए हैं, 1 करोड़ से ऊपर के फुट वाले भाग गए ये लास्ट 1 घंटे में। लेकिन ये भागते रहते हैं फिर आते रहते हैं। अभी 2 कैंडल ग्रीन बन जाएगी ना, यहाँ पे फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। इसके ऊपर भरोसा करना है तो ये हमेशा जो है ना, वीकली बेस पे भरोसा करना है, वीकली या मंथली बेस पे, बाकी कुछ भरोसा नहीं। ये देखो, कल का लो तोड़ नहीं रहा है, कल के लो पे थोड़ा सा फंसा रहा है सबको। अगर ये तोड़ दिया ना तो एक बार बहुत स्पीड से खट से यहाँ तक आ जाएगा। एक कैंडल बनेगी बहुत तगड़ी वाली, एक कैंडल बहुत तगड़ी वाली बनेगी, और उसके बाद फिर ऐसे 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 पूरा दिन करते रहेगा, यहाँ कहीं पे जाके क्लोज हो जाएगा, ये कल वाले लेवल पे। तो बाकी के दिन का रेंज तो यही रहेगा कि अगर ये इसको डिसाइसिवली तोड़ता है और रिटेस्ट करता है तो फिर तो पी में कूद जाने का बिंदास। अगर वो ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से ऊपर निकलता है तो ही बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि ये तो सब सेलर्स का जोन बन चुका है आज के लिए। ये पूरा जोन सेलर्स का बन चुका है। यहाँ पे कल बहुत अच्छी खासी ये पूरी मतलब वॉल्यूम का बहुत अच्छा खासा यहाँ पे था, लेकिन उस वॉल्यूम को आज इसने खत्म किया। बायर्स को भगा दिया इसने, यहाँ पे जितने बायर्स बैठे थे ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाले सारे बायर्स भाग गए, सारे बायर्स भाग गए। इसकी वजह से ये नीचे आ गया। अब इसमें फ्रेश बायर्स ऐड होंगे तभी होगा। फ्रेश बायर्स ऐड होने के लिए एक बार देख लेते हैं इसके जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट में क्या क्या कमाल हो रहा है। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। ये सब माइनस माइनस वन, और नीचे नीचे ही चल रहा है सब, सभी चल रहा है नीचे नीचे। तो कंपोनेंट की हालत भी खराब ही है। तो अभी तो ऐसे, अभी तो नो ट्रेड जोन है एक तरह से। ये वैसे भी, ये जो कल मैंने ये एरिया बताया था, यहाँ पे तो वैसे भी नो ट्रेड जोन था मेरे लिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब एग्जैक्ट मार्केट खड़ा हो तो उस समय तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, उस समय तो सिर्फ वेट करना चाहिए आगे क्या होता है। क्योंकि हम लोग एफ आई आई डी आई थोड़ी है कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा। हम लोग फॉलो करेंगे कि मार्केट जहाँ जाएगा हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो कभी भी जबरदस्ती ऐसे अगेंस्ट मार्केट के नहीं घुसने का कि भाई अब यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है तो टूटेगा ही टूटेगा, या सपोर्ट पे खड़ा है तो फिर ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि अपना एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसलिए ऊपर जाने का है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है, वीकली जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए नीचे जल्दी नहीं जा रहा, लेकिन जब ऊपर जाना चालू हो जाएगा तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऊपर के साइड में है, नीचे के साइड में प्रोबेबिलिटी नहीं है। नीचे के साइड में जब जाएगा तो स्लो स्लो जाएगा, नहीं तो मार्केट जब गिरता है नीचे के साइड में तो बहुत स्पीड से गिरता है। लेकिन सपोर्ट इसका मजबूत था, इसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है। अभी देखो 15 मिनट ट्रेंड पे जो है ये यहाँ पे सीपीआर से भी नीचे है। ये 20 का ईएमए है, उससे भी नीचे है। ये 50 का ईएमए है, उससे भी नीचे है। कल के लो पे खड़ा हुआ है, कल के लो पे खड़ा हुआ है, तो ये अभी परसों वाली रेंज में घुसने की तैयारी कर रहा है। परसों वाली रेंज यहाँ तक है,
क्योंकि जिस दिन की रेंज में घुसेगा तो उस दिन को कवर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी ये कल वाले रेंज में घुसा था तो कल का रेंज तो इसने कवर कर लिया है। अगर ये परसों वाले रेंज में घुसता है तो ये परसों का रेंज कवर कर सकता है। ये रूल याद रखना, ये रेंज वाला रूल याद रखना कि जिस दिन के रेंज में निफ्टी घुसता है उस दिन का रेंज कवर करने की कैपेसिटी रखता है, तो पॉसिबिलिटी उस दिन के रेंज के लिए हो जाती है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये तोड़ता है नीचे तो फिर रिटेस्ट के बाद जो है पुट साइड एंट्री, और नहीं तोड़ पाता और यहाँ के ऊपर आके फिर यहाँ से रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है। ये मेरे लिए ये जोन है। मैं यहाँ से पहले अगर बाई करना होगा तो यहाँ से पहले तो मैं बाई नहीं करूँगा जब तक इसको ये वापस ऊपर से निकालना दे। हाँ, अगर 5-10 पॉइंट के लिए निकालने से स्कैल्प करना है, सवेरे एक किया था, तो मैं यहाँ पे भी स्कैल्प कर लूँगा। ये जब रेंज तोड़ेगा ना, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक बार बाई कर लूँगा और सिर्फ यहाँ तक के लिए करूँगा। वो 10, 12, 15 पॉइंट के लिए वो वैसा वाला ट्रेड होगा। लेकिन लंबे टारगेट के लिए ट्रेड तभी होगा जब ये पूरा निकालेगा और यहाँ पे रिट्रेस करके फिर यहाँ से वापस ऊपर निकलेगा। उसके पहले कोई नहीं होगा। तो अभी तो यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू किया है। ठीक है, मैंने रेंज बता दिया। अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर कोई देखने का फ़ायदा नहीं है। इसको तो बंद ही करता हूँ अभी मैं, फिर मिलते हैं बाद में।